कोटि कोटि पुंज काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वरम और घर घर पे पड़े रहे शाहजहांपुर के वासी हैं। ये बड़ी हर्ष की बात है कि अहिर रेजिमेंट आज उठ रही है और समाज का ये उद्बोधन मिल रहा है और अहिर रेजिमेंट बनना ही चाहिए। ये अहिर रेजिमेंट का मूवमेंट किसी राजनीतिक से संबंध नहीं रखता है। ये समाज की जनजागृति का, समाज के मान का, सम्मान का, अभिमान का मूवमेंट है और ये कोई पार्टी नहीं चला रही है, ये पूरा समाज मिल करके चला रहा है। ये बड़ी हर्ष की बात है कि अहिर रेजिमेंट आज उठ रही है और समाज का ये उद्बोधन मिल रहा है और अहिर रेजिमेंट बनना ही चाहिए। भारतीय सेना हो या अन्य सेनाएं अगर है तो अहिर सेना का गठन हो, इसमें सारे दल, सारे संगठन एक है। हम किसी दल का विरोध करने के लिए नहीं आए हैं, यादव समाज को संगठित करने के लिए आए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल इन दोनों प्रदर्शन खास तौर पर कहा जाए तो शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बनी हुई है। कुछ दिन पहले करनी सेना, फिर भीम आर्मी, फिर उसके बाद आदिवासी संगठन, शिक्षक संगठन और शासकीय कर्मचारी संगठन द्वारा अलग अलग प्रकार से आंदोलन किए जा रहे हैं। उसी के साथ आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अहिर महासभा द्वारा अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर एक रैली निकाली जा रही है। पूरे मध्य प्रदेश से लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि आखिर अहिर रेजिमेंट है क्या और अचानक से एक बार फिर अहिर रेजिमेंट की मांग मध्य प्रदेश में क्यों उठ रही है। अहिर रेजिमेंट को राजनीति से अलग रखा जाएगा कि किस प्रकार से? नहीं, बिल्कुल ये अहिर रेजिमेंट का मूवमेंट किसी राजनीतिक से संबंध नहीं रखता है। ये समाज की जनजागृति का, समाज के मान का, सम्मान का, अभिमान का मूवमेंट है और ये कोई पार्टी नहीं चला रही है, ये पूरा समाज मिल करके चला रहा है और इसका नेतृत्व समाज ही कर रहा है, कोई पार्टी का लीडर नहीं। कम शब्दों में समझा जाए तो अहिर रेजिमेंट का महत्व क्या है? अहिर रेजिमेंट का महत्व सेना के अंदर अपने ज्यादा से ज्यादा बेटे और बेटियों को सेना में भेजना। वर्तमान परिदृश्य में जो भाई साहब ने बात कही, अहिर सेना एक गौरवशाली सेना रही है, श्री कृष्ण की एक सेना रही है। उस सेना को भारतीय इतिहास में स्थान नहीं देना, ये हमारे साथ जो एक बहुत बड़ा घात हुआ है। वही मांग है हमारी कि भारतीय सेना में या तो सिर्फ भारतीय सेना हो या अन्य सेनाएं अगर है तो अहिर सेना का गठन हो, इसमें सारे दल, सारे संगठन एक है। हम किसी दल का विरोध करने के लिए नहीं आए हैं, यादव समाज को संगठित करने के लिए आए हैं। ये बड़ी हर्ष की बात है कि अहिर रेजिमेंट आज उठ रही है और समाज का ये उद्बोधन मिल रहा है और अहिर रेजिमेंट बनना ही चाहिए। लेकिन क्यों बनना चाहिए? क्योंकि हमारे यादवों ने जो शहीद हुए हैं, खासकर राजंगला में 120 और 114 और कारगिल युद्ध में हमारे कैप्टन योगेश यादव जी ने इतनी गोलियां खाई और इतना योगदान दिया और 89 यादव शहीद हुए, तो उनकी शहादत को भुलाया नहीं जाता। यदि अभी भी सरकार की नींद नहीं खुली और इसको निगलेक्ट किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब भव्य आंदोलन होगा और फिर भी नहीं माने तो बाकी रेजिमेंट भी भंग होना चाहिए। कोई रेजिमेंट नहीं रहेगी, अदरवाइज ये यादव वीरों का, यादव शहीदों का अपमान होगा और ये अपमान यादव समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। मांग नहीं मानी गई, अगर रेजिमेंट की बात नहीं पूरी हुई तो आगे क्या कदम रहेगा? आगे बाकी रेजिमेंट भंग की जाएगी, कोई रेजिमेंट नहीं रहेगी। या तो अहिर रेजिमेंट बनेगी, अदरवाइज कोई रेजिमेंट नहीं रहेगी। देखिए, अहिर रेजिमेंट की हमारे को बहुत जरूरत है। हमारा जो यादव सैनिक है उसे इतनी शौर्य और वीरता के बावजूद भी किसी अन्य जाति की रेजिमेंट के अधीन होकर काम करना पड़ता है, उससे उसका मोरल टूटता है और उसको वो एक तरह से कुंठित होकर लड़ता है। हमारे सैनिकों के इतने परमवीर चक्र, एक परमवीर चक्र और असंख्य हमारे पदक होने के बावजूद भी किसी राजनीतिक द्वेषता की वजह से, अंग्रेजों से राजनीतिक द्वेषता की वजह से हमारी अहिर रेजिमेंट नहीं बन पाई और भारत सरकार ने इस विषय में आज तक कुछ नहीं करा। हमारे बुजुर्गों की बहुत पुरानी मांग है, ये आज़ादी के पहले की मांग है और ये हमारे सैनिक का मोरल उससे टूटता है और दूसरे अन्य जातियों के अधीन रहकर उसको काम करना पड़ता है। आपको मालूम है, सेना में जातिगत आधार पर रेजिमेंट का प्रावधान है। या तो हमारे यादव अहीरों को उनके शौर्य और उनके पराक्रम के आधार पर उनको एक अहिर रेजिमेंट उनको दी जाए या सारी रेजिमेंटों की व्यवस्था को डिसॉल्व किया जाए। कांग्रेस के
बड़े बड़े नेता बैठे हैं, भाजपा के बड़े बड़े नेता बैठे हैं, समाजवादी के बड़े बड़े नेता बैठे हैं, है ना। तो राजनीति का इसमें क्या रोल है? देखिए, उनसे कभी आपने कहा कि अहीर रेजिमेंट की, क्योंकि आपके अरुण यादव जी जो बैठे हैं, सुनो सुनो सुनो, अरुण यादव जी हैं, वो भी कैबिनेट केंद्रीय मंत्री रहे, उन्होंने पहल क्यों नहीं की? देखिए, हम सब यादव समाज के लोग हैं, हम सब एक नारा बड़ी बुलंदी से लगा रहे हैं कि वोट वही पाएगा जो रेजिमेंट बनाएगा। ना हम भाजपा को वोट देंगे, ना कांग्रेस को वोट देंगे, जो दल हमारा रेजिमेंट बनाएगा, यादव समाज उसके साथ खड़ा है। अगर जो दल, जो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, अगर ये लोग अहीर रेजिमेंट की बात नहीं करते हैं तो यादव समाज इन दोनों पार्टियों का बायकॉट करेगा। यहाँ आपने देखा कि लोग अहीर रेजिमेंट को लेकर अपनी बात उठा रहे हैं, यहाँ प्रदर्शन जारी है। अगर इसी बात का दूसरा पक्ष देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव नजदीक हैं, जिसको लेकर सारी की सारी समाज अपने आप को एक प्रकार से प्रदर्शित कर रही है, कि बलपूर्वक प्रदर्शित कर रही है कि हमारे पास भी ताकत है, हमारे पास भी वोट बैंक है। यहाँ पर शुरुआत में कार्यक्रम के कुछ लोगों ने राजनीतिक बातें भी की, लेकिन उन्हें कुर्ता पकड़कर नीचे बिठा दिया गया कि यहाँ पर राजनीतिक बातें ना की जाएं, सिर्फ अहीर रेजिमेंट की बात की जाए और कार्यक्रम को संपन्न किया जाए। अब देखना यह है कि चुनाव नजदीक है और किस प्रकार की बातें सामने निकल कर आती हैं। अहीर रेजिमेंट की बात हो चुकी है, भीम आर्मी की बात हो चुकी है, शासकीय शिक्षकों की बात हो चुकी है, आदिवासियों के अधिकारों की बात हो चुकी है, कर्णी सेना के अधिकारों की बात हो चुकी है। अब देखना है कि आगे और किन मुद्दों पर मध्य प्रदेश के मैदान भरे नजर आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।